अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक हैं। और यहाँ हो चुकी थी हमारी सुबह, तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी मशीन लगाना कि बच्चा सो रहा है, पर ऐसा हुआ नहीं। बारिश उठ गए और उसके बाद हमने लैपटॉप पे से पोएम्स लगा दी, क्योंकि टीवी में उनके मतलब का नहीं आता। अराउंड 1.5 घंटे में जितने कपड़े मैं धो सकी धो लिए। उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो गया था स्कूल के, सो इसलिए मैंने बाकी उठा के रख दी, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। अच्छा जी, अब यहाँ हो चुकी थी शाम और मुझे बनानी थी न्याज़ खूंडों की। तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। सोचा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर दूँ। तो आलू करने रख दिए थे मैंने बॉयल, और साथ में टिक्कियों के लिए ड्राई मसाला जो है वो मैं बना रही थी, जिसमें मैंने सूजी, खोपरा, पिसी हुई चीनी, तिल जो है, और एक 2 चम्मच जो है मैंने सूखे दूध के भी डाल दिए। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ड्राई मिल्क में पाउडर मिल्क में जो है मेरे पास एवरीडे ही था, सो मैंने वही डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं 3 चम्मच जो है वो घी डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि मोटी मोटी जो है वो क्या बोलते हैं उन्हें, इस गुठलियाँ ना बन जाए। आई थिंक यही बोलते हैं। सही है। उसके बाद मैंने दूध डाल के इसे गूँध लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसको सख्त गूँधा था। ये थोड़ा लग रहा है सख्त, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। ठीक है जी। और मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ जल्दी की वजह से। अराउंड सब लोगों को आती हैं टिक्कियाँ बनाना, तो इस वजह से मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, ये इतना सॉफ्ट हो चुका था। अब मैं इसको दूंगी रेस्ट 20 मिनट्स का। और यहाँ पे मैंने ये पूरियों का आटा गूंदा था, और मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो मुझे बस न्याज़ दिलानी थी, तो मैंने इसलिए इतना ही बना लिया। और यहाँ मेरे चने हो रहे थे बॉयल, और यहाँ पे मैं अब टिक्कियों का काम शुरू कर दिया था। मैंने रेस्ट पूरा हो चुका था। ये हमज़ा है, मेरे सेकंड वाले बेटे, जिनको कुकिंग के कामों में हाथ बटाने का बहुत शौक़ है। सो यहाँ पे ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं टिक्कियाँ बनाने के लिए। और थोड़े पंगे हो रहे थे, आड़ी टेढ़ी बन रही थी, बट शौक़ है उसे, तो मैं उसे मना नहीं करती। कहती हूँ कि अच्छी बात है, लड़कों के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए दूसरी एक्टिविटीज़ का भी। और लड़कों को बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो काम करे वो मम्मा करें या सिस्टर करें। थोड़ा सा लड़कों के अंदर भी होना चाहिए। अच्छा जी, ये टिक्किया जो है मैंने इतनी थोड़ी कर ली थी, थोड़ी सी मोटी हो गई थी। खैर, मैं हाथ से जब फ्राई करने में डालूँगी थोड़ा हाथ से उसको प्रेस करके ठीक कर लूँगी। ठीक है, यहाँ हमारी हो चुकी थी डन, और यहाँ हमारा घी हो रहा था गरम। और पूरियों के लिए भी मैंने पेड़े बना लिए थे। और ये मैं सबसे पहले मैंने पूरियाँ फ्राई कर ली थी, क्योंकि जो मीठी टिक्कियाँ है ना, वो ऑयल को भी मीठा कर देती हैं, इसलिए मैंने जो है पहले पूरियों को फ्राई कर लिया था। अच्छा, पूरियाँ मेरी थोड़ी छोटे साइज़ की हैं, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई छोटे साइज़ की थी, सो इसीलिए मैंने जो है वो छोटे साइज़ की पूरियाँ बनाई। और यहाँ हमारी पूरियाँ हो चुकी थी बिल्कुल फ्राई, और अच्छी सॉफ्ट सी बनी थी हैं। और मुझे इनको बेलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन हो गया था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग टिक्कियाँ फ्राई कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने जो है ना पूरियाँ फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो इसलिए मुझे बेलने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसे। और यहाँ हमारी टिक्कियाँ भी डन हो गई हैं माशाल्लाह, और थोड़ी सी रह गई है तो यह है कि थोड़ी सी हम और इनको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और रात के खाने का टाइम हो रहा था। तो बच्चों ने शोर शराबा मचाया हुआ था, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें मैं इसमें मिस कर चुकी हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ हो गई थी डन। और चने भी मैंने पहले तो प्रेशर कुकर कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको पानी डाल के दोबारा जो है वो बॉईल करने रख दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है वो नरम चाहिए थे। तो मैंने जो बॉयल आलू थे वो भी डाल दिए थे, और चने भी साथ में प्रेशर कुकर हुए हुए भी दोबारा बॉईल करने रख दिए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं अदरक लहसुन चॉप करूँ और फिर डालूँ या पेस्ट बनाऊँ। तो क्योंकि शोर शराबा बहुत हो रहा था बच्चों का, इसलिए मैंने फिर अदरक लहसुन का पाउडर जो है वो डाल दिया था। और ये कुछ मसाले हैं जो मैं ऐड करने वाली थी, और साथ में एक केचप का साशा है वो भी ऐड करूँगी। अच्छा जी, ये मैं धनिया डाल रही हूँ,
मेरे घर में मसाले थोड़े कम खाए जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ये काटी वाली छोले जो होते हैं थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जो है मेरे नहीं खा पाते ज़्यादा स्पाइसी, तो मैं बस नॉर्मल स्पाइसी रखती हूँ। ठीक है, कुटी हुई मिर्चें हो गई, पिसी हुई मिर्चें हो गई, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, और जो है वो मैंने अराउंड ये 3 खाने के चम्मच होंगे या 2 खाने के चम्मच होंगे, नहीं 3 होंगे, क्योंकि मैंने बाद में भी पूरा प्रेस करके निकाल दिया था। तो केचप डाल दिया, उसके बाद मैंने जर्दे का रंग डाल दिया। इतना कोई ज़्यादा नहीं डाला, इसमें बहुत ज़्यादा जर्दे का रंग डलता है कि इतना कि ये पूरे ऑरेंज दिखते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा लाइट ही डाला था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है भुना हुआ ज़ीरा और धनिया भी डाला था कूट के, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और जब मैंने कॉर्नफ्लावर डाला इसके अंदर सालन को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, इसके शोरबे को, जैसे होते हैं काटी वाली छोले तो बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डलता है जिसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है, लेकिन मैंने उसे भी इतना गाढ़ा नहीं रखा, मैंने बस नॉर्मल सा गाढ़ा रखा था, मतलब कम कॉर्नफ्लावर डाला था। और गरम मसाला डाला था, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अच्छा जी, माशाल्लाह ये मेरा दस्तरखान लग चुका था, और मैंने रायता बना लिया था साथ में, चनों के साथ अच्छा लगता है। और उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दुआ में मुझे रखिएगा याद, और डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।